अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे कई सारे एपिसोड्स बनाए, जिसमें हमने जाना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो फिर आग से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे सही सलामत बाहर तशरीफ़ लाए। उसके बाद हज़रत इब्राहीम का और नमरूद का जो मुनाजरा हुआ और नमरूद ने कैसे उसमें अपनी शिकस्त देखते हुए कजबैसी अख्तियार की, वो तमाम बातें हमने इससे पहले वाले एपिसोड में जाना था। आज हम जानेंगे कि आखिर नमरूद और उसकी कौम का आखिर अंजाम क्या हुआ, और इन तमाम बातों के बारे में आज हम अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या किसी भी ज़रिए से अगर वो हमारे मदरसे या मस्जिद में डोनेट करना चाहता है तो वो डोनेट कर सकता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहता है आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, नमरूद जब ईमान लाने से महरूम हो गया तो आखिर नमरूद और उसकी कौम का आखिर क्या अंजाम हुआ। इससे पहले वाले एपिसोड में आपने जाना था कि जब नमरूद से कुछ भी नहीं बन पड़ा तो वो अपनी औकात पे आते हुए कहा कि जाओ अपने रब से मांगो खाने को, हम तुमको खाना वाना नहीं देंगे, जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए खाली हाथ, रास्ते में रेत भर ली अपने बोरी में और घर ले जाकर रख दिया और सो गए। जब आप उठें तो आपकी बीवी ने आपके सामने रोटियां बना के गेहूं की पेश की, तो पूछा कि आखिर मैं तो कुछ लाया नहीं, तो आखिर ये गेहूं कहाँ से आया। तो उन्होंने कहा कि वही जो आप लाए हैं बोरी में वो गेहूं ही तो था, उसी से मैंने रोटी बनाई है। कुर्बान जाइए अपने रब पर, कितना बड़ा करीम है हमारा रब कि इब्राहीम ने अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में जब सर्फ कर दिया तो इब्राहीम को भी उनके रब ने तन्हा नहीं छोड़ा। अगर एक दुनिया का बादशाह इब्राहीम को अपने दर से हटा देता है तो सारी कायनात को पैदा करने वाला और बादशाहों को भी पैदा करने वाला जो बादशाह हमारा रब है, उसने इब्राहीम को खाली हाथ नहीं लौटाया। इब्राहीम ने रेत को अपनी बोरी में भरा तो उस रेत को उसने गेहूं में तब्दील कर दिया और रेत को गेहूं में तब्दील करके हज़रत इब्राहीम के पेट को भरा और ये पैगाम दिया कि अगर कोई इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह पर यकीन करता है, तो वो ये जान ले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी उसको तन्हा नहीं छोड़ेगा। हज़रात मोहतरम, नमरूद की कौम पर मच्छरों का जब अजाब भेजा गया, मच्छरों की ज़्यादती का ये हाल था कि उनसे सूरज तक छुप गया था। वो कैसा वाक़या था वो आप समात करें। नमरूद की कौम एक निहायत, जैसे उनका फरमा रवा था वैसी ही उसकी कौम थी जो अल्लाह और रसूल को ना मानकर बातिल खुदाओं की पूजा में हर वक्त लगी रहती थी। नमरूद की कौम पर जब मच्छरों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज अजाब भेजा और मच्छरों की ज़्यादती का ये हाल था, यानी इतने ज़्यादा मच्छर थे कि उनसे सूरज छुप गया, ज़मीन पर धूप नहीं आ पा रही थी। मच्छरों ने उनके खून चूस लिए, गोश्त चाट लिए, सिवाय नमरूद के बाकी सब की हड्डियाँ ही बाकी रह गई। नमरूद देखता था मगर कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर एक मच्छर उसकी नाक के ज़रिए दिमाग में घुस गया और 400 साल तक उसके दिमाग को वो काटता रहा। जब ऊपर से धमक पहुंचती तो काटना छोड़ देता, वरना काटता रहता। चुनांच दिन रात उसके सर पर जूते और थप्पड़ पड़ते रहते थे। अब उसके दरबार का अदब यह था कि जो आए उसके सर पर जूता मार कर जाए। उससे पहले 400 साल बहुत आराम से सल्तनत की और 400 साल तक वो पिटता रहा। फिर उसके बाद हज़ारों जिल्लतों के साथ वो इस दुनिया से चला गया। उसकी उम्र 800 साल से कुछ ज़्यादा ही हुई। हज़रात मोहतरम,
اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھنا چاہا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اس کا کچھ یوں تذکرہ کیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے اس واقعے کا کچھ یوں ذکر کیا کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے عرض کی، ابراہیم نے، کہ مجھے دکھا دے تو کیسے آخر مردے کو زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا اے ابراہیم، کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار حاصل ہو جائے۔ حضرات محترم، ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کا سوال آخر کیوں کیا؟ اس کی کئی سارے وجوہات ہیں، ان میں سے آپ کے سامنے میں 4 وجہ پیش کرتا ہوں کہ آخر حضرت ابراہیم جیسے جید اللہ کے نبی اور رسول، آخر اللہ کی ذات پر کیا ان کو شک تھا جو اللہ سے وہ سوال کر رہے تھے کہ آخر تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو؟ نہیں، شک نہیں تھا۔ اب اس کی وجہ کو آپ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں اللہ رب العزت سے یہ کہا تھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 17 وجہ بیان فرمائی، لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 کے متعلق فرمایا کہ یہ ظاہر اور واضح ہے اور باقی وجوہ جو ہے وہ غیر ظاہر ہے۔ پہلی جو وجہ ہے وہ یہ کہ آپ کو پہلے علم استدلالی حاصل تھا، اب آپ مردے کو زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے تاکہ علم ضروری بدیہی بھی حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ امام ابو منصور ماتریدی جو کہ عقائد کے ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کا مذہب یہ ہے کہ علم استدلالی میں کبھی بھی شکوک واقع ہوتے ہیں، لیکن علم ضروری شکوک سے پاک ہوتا ہے۔ جو علم مشاہدہ سے عیاناً حاصل ہو وہ ضروری ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ ضرور خیال رہے کہ خود نبی کے لیے علم استدلالی یا ضروری میں فرق نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کا علم جو ہے وہ شک سے پاک ہوتا ہے۔ البتہ سوال کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ کسی کو بھی یہ کہنے کا حق حاصل نہ ہو جائے کہ تم نے تو مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہی نہیں، تمہارے علم پر کیسے یقین کیا جائے؟ یہ پہلی وجہ تھی۔ دوسری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میرا مرتبہ اللہ کے نزدیک آخر کیا ہے اور میری دعا کی قبولیت کا آخر کیا مقام ہے۔ اس صورت میں اولم تومن کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا تمہیں یقین نہیں کہ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک عظیم ہے، تم میرے پسندیدہ ہو اور تم میرے خلیل ہو۔ تیسری وجہ جو اس کی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ آپ کو پہلے بھی شک نہیں تھا، آپ نے سوال اس لیے کیا تاکہ علم الیقین سے عین الیقین کی طرف ترقی ہو جائے، کیونکہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ عین الیقین مشاہدے کے بعد حاصل ہوتا ہے، بغیر مشاہدہ کے عین الیقین حاصل نہیں ہوتا، لیکن علم الیقین میں مشاہدہ کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح چوتھی جو وجہ ہے وہ یہ کہ جب آپ نے مشرکین پر یہ دلیل قائم فرمائی کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، اے اللہ تو کس طرح آخر مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ یعنی ان کو میرے سامنے زندہ کر تاکہ میں بھی دیکھوں، تاکہ میری جو دلیل ہے وہ کافروں پر ظاہر ہو جائے۔ حضرات محترم، یہ اس طرح کے سوال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اس کی یہ 4 وجہ بیان کی گئی کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے نبیوں کے وہ باپ ہیں، کچھ ہی نبیوں کو چھوڑ کے سارے نبیوں کو باپ ہے، کیا ان کو بھی شک رہے گا اللہ کی ذات پر؟ جو خود ساری دنیا کے جو عظیم نبی، خواہ وہ حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت سلیمان ہو، کوئی بھی نبی ہو، کچھ ہی نبیوں کو چھوڑ کر تمام کے تمام نبیوں کے جو سلطان ہیں ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تک وہ باپ ہیں، ان کے تک وہ والد گرامی میں سے آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اب سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین کامل تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا، لیکن انہوں نے صرف اور صرف اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے یہ سوال کیا تھا۔ بالکل ان کو یقین تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن وہ اپنے آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے تھے۔ حضرات محترم، آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مردے زندہ ہوتے ہوئے
देखा तो उसके बाद क्या मामला पेश आया और कैसे वो वाक़या पेश आया कि कैसे वो मुर्दों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में इसका तज़किरा कुछ यूँ किया। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा 4 परिंदे इब्राहीम, आप 4 परिंदे लेकर अपने साथ मानूस कर लो, यानी उनको पाल लो। फिर उनका एक एक टुकड़ा जो है, यानी सबसे पहले तो मानूस कर लो, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें बुलाओ। यानी सबसे पहले तो उनको तुम 4 परिंदों को पकड़ो, फिर उनके टुकड़े टुकड़े करो, फिर उसके बाद 4 पहाड़ों पर उनको, यानी एक एक पहाड़ पर उसको रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वो तुम्हारे पास चलते आएंगे, पाँव से दौड़ते, और जान लो कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। हज़रत मोहतरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे यानी मोर, गिद्ध, एक रिवायत में गिद्ध की जगह कबूतर का जिक्र है, और मुर्ग, उसके बाद मुर्गा, और अपने साथ पहले, यानी सबसे पहले तो आपने मोर लिया, फिर गिद्ध लिया, और एक रिवायत में कबूतर का भी जिक्र है, और मुर्गा अपने साथ पहले मानूस किए, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक उनके टुकड़े किए और उनके गोश्त और हड्डियाँ वगैरह को आपस में मिला लिया। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मुर्गे को काट के अलग जगह रख दिया, मोर को काट के अलग जगह रख दिया, ऐसा नहीं। काटने के बाद सारे टुकड़ों को मिक्स कर दिया, कि मतलब मोर का भी टुकड़ा मुर्गे में मिला दिया, मुर्गे का मोर में, कबूतर का इसमें, इस तरह करके सब मिक्स कर दिया, और फिर उसके बाद अलग अलग पहाड़ों पर ले जाकर उनको रख दिया, और फिर आपने उन्हें पुकारा, ऐ जुदा जुदा हड्डियों, ऐ मुतफर्रिक गोश्त के टुकड़ों, ऐ काटी हुई रगों, एक दूसरे से मिल जाओ ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी रूहों को तुम में लौटा दी। ये सुनकर हड्डियाँ अपनी दूसरी हड्डियों की तरफ चली, यानी हर परिंदे की अपनी अपनी हड्डियाँ एक दूसरे से मिल गईं। उसके बाद पर दूसरे परों से जा मिले, गोश्त के टुकड़े दूसरे गोश्त के टुकड़ों से मिलने लगे, यहाँ तक कि खून खून से मिल गया। इस तरह आपकी यानी ये तमाम वाक़यात इसी तरह आप देख रहे थे कि आपके सामने मुर्दों को ज़िंदा करके आपको ऐनुल यकीन का मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमा दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी तरफ वही की, ऐ इब्राहीम, तुमने मुझसे सवाल किया था कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। बेशक मैंने ज़मीन को पैदा किया है, उसमें 4 किस्म की हवाएं कायम की है। पहली हवा शुमाली जानिब से चलने वाली, दूसरा जुनूबी जानिब से चलने वाली, तीसरी बादे सबा, और चौथी बादे बोअर। यानी इतनी ज़्यादा जो है हवाएं मैंने पैदा किया, यहाँ तक कि जब क़यामत का दिन होगा तो तमाम मुर्दे और मकतूल सूर फूकने पर जमा हो जाएंगे। जैसे इन 4 परिंदों को तुम्हारे सामने पहाड़ों से जमा कर दिया गया, मेरे सामने तुम तमाम का पैदा करना और फिर मौत के बाद ज़िंदा करना ऐसे ही है जिस तरह किसी एक शख्स को पैदा करना या ज़िंदा करना। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई भी शय मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर एक बात और ख़याल रखें कि बाज़ अहले इल्म ने यह बयान किया कि 4 परिंदों को की जमी अज्जा मिलाकर पहाड़ों पर रखे गए थे। आपने जब अल्लाह के इज़्न से उनको बुलाया तो ज़िंदा होकर आपके पास दौड़ते हुए आ गए। मानूस करने में हिकमत भी यही थी कि आप उनके आने पर पहचान लें कि ये वही परिंदा है जो मैंने यानी ये वही परिंदा है जिनको मैंने अपने साथ हिला मिला लिए थे, यानी जिनको मैंने अपने साथ कुछ दिन से पाल रखा था, ये वही परिंदे हैं। और बाज़ ने कहा कि आपने उनके सरों को अपने साथ रख लिया था, आपके बुलाने पर उनके तमाम अज्जा अपने अपने अज्जा से मिलकर अपने अपने सरों से आकर मिल गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि कुदरत से कोई भी सूरत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के आगे कोई भी शय नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला की कुदरत से कोई सूरत भी बाइद नहीं, जो सूरत भी हो कुदरत के अजीब निशानी का ये ज़हूर है। हज़रात मोहतरम, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट एपिसोड में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा, हमारा जो ये प्रोग्राम आदम से मोहम्मद तक के नेक्स्ट एपिसोड में हम तमाम जानदारों से परिंदों का इंतखाब आखिर क्यों किया गया, इसी तरह 4 का हुक्म ही देने की आखिर क्या वजह थी कि आखिर 4 ही पकड़ो, और तमाम जानवरों में यही परिंदे क्यों पकड़ने का हुक्म दिया गया, सब परिंदों में से 4 को ख़ास करने की आखिर क्या वजह थी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत आखिर कहाँ की,
फ़िलिस्तीन में पहुँचे तो फ़िलिस्तीन की खुशहाली का क्या मामला था, हज़रत सारा के मशवरे से हज़रत हाजरा से आपने आखिर कैसे निकाह किया, वो तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने तमाम मिलने जुलने वालों तक शेयर करें ताकि अल्लाह और रसूल का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा हर एक तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।